एवरीबॉडी, मैं हूँ निकिता और मैं आज आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है, जनरली हम बोलते हैं कि ये जो लास्ट साल के 3 महीने होते हैं, इसमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल्स होते हैं। इतने सारे ओकेजन्स होते हैं, तो कन्फ्यूजन दिमाग में इतना चल रहा होता है, समझ नहीं आता है व्हाट इज़ इन फैशन, व्हाट इज़ नॉट इन फैशन। इसीलिए मैं आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई हैव कम हियर। वेल, सो एज यू नो, आई एम हियर एट टाइम्स ग्लिटर एंड मेरे साथ है बलबीर एंड शी इज़ गोइंग टू टेल अस कि यहाँ पर ऐसा क्या यूनिक है जो मुझे जाकर देखना चाहिए। हाय अगेन। वेल, यहाँ का जो कलेक्शन है इज़ रियली ब्रेथ टेकिंग, क्योंकि मैं खुद सुबह से घूम रही हूँ और एक से एक चीज़ अच्छी लग रही है। लहंगे हो, ब्राइडल लहंगे, या फिर जो फ्रेंड्स की शादी के लिए यू वांट टू गेट समथिंग, गेट योरसेल्फ ड्रेस्ड अप लाइक समथिंग लाइक व्हाट आई एम वेयरिंग, यू कैन कैरी इट ऑफ एनीवेयर। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि इनके जो कलेक्शंस है ना, हर ओकेजन के लिए देयर इज़ समथिंग एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ कलर्स। जैसे अगर किसी को थोड़े सॉफ्ट कलर्स पहने हैं, ब्राइट पहने हैं, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग टू सी अ लॉट ओवर हियर। एक इनके पास एक बहुत ब्यूटीफुल ये पीस है। दिस इज सपोज टू बी द करवा चौथ स्पेशल। तो नाउ सिंस करवा चौथ इज राउंड द कॉर्नर, आई थिंक ऑल द लेडीज, उनको अपने सारे रेड कपड़े ध्यान आते हैं उस दिन पर, बिकॉज रेड इज द कलर ऑफ करवा चौथ। सो नथिंग कैन बी एज ब्यूटीफुल एज दिस। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग चूड़ीदार और अ सलवार, शी हैज़ गिवन स्कर्ट्स एंड पलाजो प्लान्स। These are also a lot of people wear just these pants. Right. इस टाइप के ये पैंट्स हम लोग ने लहरिया के पैंट्स ऐसे बनाए कि अगर आप बिना कुर्ते के भी पहनना चाहें, सिर्फ कोई वाइट शर्ट जस्ट टाई अप करके उसको, तो आप वो भी इसके साथ पहन सकते हैं। और इसका कट अलग है, तो बहुत सॉफ्ट फ्लोइंग कट है इसका। जितना ये दिखने में लग रहा है उतना आप डरिए मत, ये बहुत ज़्यादा हल्का है, तो यू विल नॉट हैव दैट प्रॉब्लम जो लोग कंप्लेन करते हैं कि इंडियन आउटफिट है तो मेरा 5 kg का है, आपका 10 kg का है। ऑल दैट विल नॉट हैपन। आई फील लाइक आई एम इन फेरी लैंड और समथिंग। जिस तरह के कपड़े यहाँ पर है इस समय, दे आर दीज ब्यूटिफुल ब्राइडल वेयर ड्रेसेस। ये आई थिंक 1 piece है एंड जनरली हम लोग वाइट इसलिए नहीं पहनते हैं सोचकर कि डल लगेगा, बट जिस तरह का इस पर काम किया गया है उससे देयर इज नो साइन ऑफ इट लुकिंग डल। आई थिंक अगर आपको थोड़ा सटल रखना है ओकेजन में, सो नथिंग बीट्स दिस। आई थिंक दिस विल ऑल्सो गो वेरी वेल व्हेन यू आर अटेंडिंग अ वेडिंग और यू आर अटेंडिंग अ फंक्शन। आपकी खुद की शादी नहीं है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है पहनने के लिए। ये मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे अगर आपकी किसी हिल स्टेशन या फिर आइस कोल्ड जगह में कहीं पर वेडिंग हो रही है ना, सो आई फील दिस इज़ द काइंड ऑफ आउटफिट यू शुड बी वेयरिंग। जैसा यहाँ पर अंदर लाइट है, बाहर ये है, एंड देयर इज अ जैकेट ऑन टॉप। सो यू वेयर समथिंग फुल स्लीव्स और उसके ऊपर ये प्यारी सी जैकेट है। आई थिंक ये आजकल काफ़ी इन है स्टाइल टू वेयर स्मॉल वेस्ट कोट लाइक दिस। Want to keep it so simple, इसके अंदर you can just wear something very plain and ऊपर अगर आप ये जैकेट पहने ना तो आपका काम हो जाएगा। कुछ हाथ में, हाँ, so there is something like this जो इन्होंने दिया है of course, जो इसके साथ कलर मैच कर रहा है। तो इसकी खास बात यह है, कुछ हाथ में, कुछ गले में, nothing you have to wear, just a jacket and you are sorted। ये एक और हमने यहाँ पर देखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो एम्ब्रॉयडरी की गई है इसे जरदोस कहते हैं। इट्स अ डिफरेंट स्टाइल और अभी तक हमने जो भी देखा है ये काफ़ी ज़्यादा हटके है।
हमारी शादियाँ होती है जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में, सबके ठंड से तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल होते हैं. तो दिस आई थिंक इज़ अ परफेक्ट सोल्यूशन इफ़ यू कांट वेयर योर स्किम्पी ब्लाउजेज एंड थिन शिफॉन साड़ीज़. नथिंग बेटर देन दिस, क्योंकि ये जो है ये फैब्रिक रॉ सिल्क है एंड ये स्पेशली विंटर वेडिंग्स के लिए बनाया गया है. ये बांधनी हुई, आप इसमें ऐसे देख सकते हो गोटा पत्ती का काम का बॉर्डर यूज़ किया गया है. बहुत अच्छी डिटेलिंग अगर आप यहाँ देखो तो ये पालकी है बॉर्डर में, तो एक दुल्हन जैसे पालकी में बैठ के जाती है, वो दिखाया गया है. फर्स्ट करवा चौथ है, इससे प्यारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती है. ऑफ कोर्स ये कलर ऑरेंज है, जनरली पीपल वेयर द क्लीशे रेड, तो ये थोड़ा हटके है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट. तो आई थिंक ये एक चीज़ सबको देखनी चाहिए कि आजकल हम लोग इतने यूज्ड टू हो गए हैं स्लिंग बैग्स एंड क्लचेस कैरी करने के लिए. सो दिस इज़ अ स्टाइल जो बहुत पुराना है बट इट्स बिन फॉरगॉटन. सो देयर इज़ नो हार्म रिवाइविंग इट एंड यूजिंग दिस अगेन. इसकी एक एक चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अलग है. ऑफ कोर्स ये एक 4 पीस है, सपोज टू बी अ 4 पीस. पहली बात तो ये जो इसके टैसल्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ इसकी जो है काफ़ी यूनिक है. यू डोंट सी दिस नॉर्मली. जनरली टैसल्स ऐसे नॉर्मल थ्रेड वाले होते हैं. दूसरी बात, इसका जो ये टॉप है इट्स सपोज टू बी अंदर एक ब्लाउज एंड ऊपर ये नेट ऐसे जा रहा है. एंड देन नीचे इट्स सपोज टू बी शरारा. तो नीचे ना तो ये प्लाजोज है ना स्कर्ट है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्रिंटेड शरारा जिसके ऊपर बहुत सुंदर काम किया हुआ है. जो एक्सेसरीज होती है व्हेनेवर यू आर वेयरिंग समथिंग इंडियन एंड थोड़ा लाउड होता है, दैट कैन ऑल्सो बी वेरी ट्रिकी. हम लोग सोचते हैं कि दैट्स द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट, बट एक्चुअली आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. सबसे ज़्यादा स्मार्ट चीज़ ये होगी कि हम ऐसी चीज़ें उठाएं विच कैन काइंड ऑफ गो विद अ लॉट ऑफ आउटफिट्स. आई थिंक दैट्स द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू. Rose gold collection. Then we have something like this that's called a fusion collection. Fusion. Where you have your uncuts and diamonds. Right. Usually uncuts becomes very traditional and typical looking. इनकी सबसे खास बात ये होगी कि आपको इसके साथ कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ दिस. This is good looking as well as you don't have to spend time on wearing anything else. This is a new style. It's called beaten gold. जैसे कि मैंने कहा, हम लोग जनरली अवेयरनेस नहीं होती है हमारे पास what is new in the market, what is in fashion. तो this is something I've just got to know myself. This style is called beaten gold and apparently it's in. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्टोन है, यहाँ ब्लू है. सो इट काइंड ऑफ गिव्स अ मिक्स ऑफ कलर. तो अगर आप किसी वाइट आउटफिट या किसी ऐसे आउटफिट के साथ पहनना चाहते हैं where you can give a mix like that, I think this will go the best. ये इनका खासकर पीकॉक कलेक्शन है, तभी यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे मोर बने हुए हैं. नेचर लवर्स, आई वुड से दैट.
आई थिंक अभी मुझे बस कपड़े पहनकर मंडप में जाना बाकी है, बाकी सब रेडी है. ऑफ कोर्स आई हैव नो वर्ड्स जो इन्होंने मुझे दिया है. ये दिस इज कुंदन. Uncuts. Okay, so this is supposed to be diamond, real diamond, uncut diamond. So you can imagine कि ये कितना सुंदर लग रहा है. दूसरी खास बात इसकी ये है कि ये जो मैंने पहना है दिस इज़ रिवर्सिबल. तो अगर आप इसको ऐसे पहन रहे हैं यू कैन वेयर इट द अदर साइड इज वेल. द सेम विद द ईयरिंग. यहाँ पर ग्रीन है एंड पीछे पिंक है. सो यू आर एक्चुअली बाइंग 2 ऑप्शंस इन जस्ट 1. So that's the biggest advantage. जो नथनी है, I have seen it's not only Indian but with a lot of Western outfits these days, people have started wearing nathni. तो एक जो fusion touch है ना, if you're wearing like a gaudy Western dress, you can also add this on, and it gives a different twist to it, and I think that's what people look out for these days. Buying something like this, जिसमें आप एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, is going to be so helpful because you're going to be just saving your time and money, I think. ये ऐसी चीज़ें इनको फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे कुछ भी पहनकर जाएंगे तो सबसे पहले आंखें नज़रें सबकी आप ही के ऊपर आएंगी. So there's nothing you need to flaunt. एक इंडियन गाउन्स का भी जो ट्रेंड है, आई थिंक समथिंग लाइक दिस विल लुक गुड बिकॉज इंडियन गाउन के साथ इट्स ऑलरेडी अ लिटिल बिट ऑन द फ्यूजन साइड. तो अगर आप हार्डकोर इंडियन पहनेंगे तो वो इतना ठीक नहीं लगता है. सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज एप्ट फॉर अ पर्पस लाइक दैट. ये जो स्टाइल है इसे हसली कहते हैं, मुझे भी अभी मालूम पड़ा. इट्स अ राजपुताना स्टाइल. तो ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू फील लाइक अ प्रिंसेस और अ क्वीन, आई थिंक नथिंग बेटर देन दिस. काफ़ी स्लीक है ये, ज़्यादा गॉडी नहीं है, तो आपको उसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि बहुत हैवी आउटफिट्स के साथ जाएगा. एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सोचते नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज़ जितने त्यौहार हैं, अगर शादियाँ भी हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है. जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा की थालियाँ हैं, हमारे गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं. There are some beautiful candle stands. I think इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है दिवाली के टाइम पर. तो जैसा आप देख रहे हैं, अगर गिफ्ट नहीं करना है, इवन अपने खुद के घर के लिए, ये जितनी खूबसूरत आरती की थालियाँ हैं, इट्स अ मस्ट हैव. तो देखा आपने, करवा चौथ हो या हो दिवाली, धनतेरस हो या हो कोई फैमिली फंक्शन, सजने संवरने के इन्हीं टिप्स को फॉलो करिएगा. स्नेहा शर्मा और आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट.